ये बताइए कि किसके चलते हम विधायक से आज आप ले रहे हैं इंटरव्यू। एनडीए गठबंधन के हम प्रत्याशी नहीं रहते तो हम विधायक होते। संस्कार में सिखाया गया है कि जो आपके लिए आपको विधायक बना है उसके लिए तो नाखून भर कर देता है, उसके लिए हम तो गर्दन अपना दे देते हैं। आज भी हिंदुस्तान हम पेपर पढ़ रहे थे तो एक तरफ राजद का भी देखिए पूरा प्रचार हो रहा था, एनडीए गठबंधन का भी प्रचार हो रहा था। जो थोड़ा बहुत चर्चा भी हो रही तो आप ही लोग की वजह से। लड़ाई तो सीधा राजद से है। बांकीपुर उपचुनाव में मतदान के महज 9 दिन बाकी है और मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है और कहें तो तीनों तरफ से जो नेताओं का बयान है वो एक राजनीतिक माहौल के रूप ले रहा है। जिस तरह से चर्चाएं जो है गर्म हो गई है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिनारा के विधायक और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह जी, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है पहले करहगर विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं और करहगरे का एक बेटा यहाँ बांकीपुर के चुनाव मैदान में उतरा है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आपके क्षेत्र के एक बेटा चुनाव मैदान में उतरा है और आप दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करने जाएंगे, अपने घर के लड़कों को छोड़ रहे हैं। ये बताइए कि किसके चलते हम विधायक से आज आप ले रहे हैं इंटरव्यू। पार्टी के चलते ना, एनडीए गठबंधन के चलते ना। इंडियन पार्टी और वोट गठबंधन दोनों। एनडीए गठबंधन के हम प्रत्याशी नहीं रहते तो हम विधायक होते। 202 सीट में जीता है एनडीए गठबंधन इस बार 2025 में। अब भी हम लोग राजपूत जाति से आते हैं ना। संस्कार में सिखाया गया है कि जो आपके लिए आपको विधायक बना है उसके लिए तो नाखून भर कर देता है, उसके लिए हम तो गर्दन अपना दे देते हैं। और रहा सवाल आप बात करते हैं जिला की, जो बात है तो जिला के हैं, लेकिन यहाँ अब महाभारत देखें कि नहीं। आप कृष्ण भगवान और ये लड़ाई जब युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो एक तरफ हम लोग अपने गठबंधन के साथ में हैं और स्वागत है उनका भी, जिला के हैं, लेकिन हम गठबंधन में तो अपना गठबंधन धर्म के अपने अनुसार हम लोग हैं। और चुनाव तो देखिए एनडीए गठबंधन के समर्थित उम्मीदवार नीरज सिन्हा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, एक जो राजनीतिक चर्चे का बाजार है, एक चल रहा है कि राजद किसको समर्थन कर रही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अंदर से बीजेपी को समर्थन कर रही है और वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को क्या समर्थन आप कर लोग रहे हैं। माहौल को घुमा रहे हैं महाराज जी। का राजद प्रत्याशी सिंबल लिया, अपना नॉमिनेशन किया। आज भी हिंदुस्तान हम पेपर पढ़ रहे थे तो एक तरफ राजद का भी देखिए पूरा प्रचार हो रहा था, एनडीए गठबंधन का भी प्रचार हो रहा था। भारतीय लोकतंत्र में इस सबको है लड़ने के लिए। अरे आज थोड़ा बहुत चर्चा भी हो रही तो आप ही लोग की वजह से। लड़ाई तो सीधा राजद से है। खेसारी यादव जो राजद के नेता है वो पीके को भैया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बातें तो करते हैं। 2025 में तो वो भी लड़ लिए थे ना। 2025 में बगले में छपरे से लड़े थे, विदेश से नहीं लड़े थे। नहीं देख लिए कि क्या हाल हुआ। बगले में छपरा ना है बाकी। अरे पुलावा पार हो जाएगा तो छपरा जाएगा। तो बगले से न लड़े थे, वो क्या कहेंगे। यहाँ की जनता, बिहार की जनता अपने दिल से 2005 के बाद जो विकास देखा है, बाकी फिर का जो विकास देखा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के कर कमलों द्वारा, उनके प्रयास के द्वारा। देखिए भाई बांकीपुर क्या है समझ लीजिए कि बांकीपुर जनता का चुना हुआ विधायक आज विश्व और भारत की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सोच लीजिए कि कितना बांकीपुर विधानसभा भगवान रूपी जनता का क्या महत्व है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो नितिन नवीन पे तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बात जरूर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटाना हो तो फिर हमको वोट देना चाहिए। अब तो देखिए, अच्छा ये बताइए कि आप लोग तो हमको लगता है कि राजनीति के बारे में जरूर जानते हैं। सरकार यहाँ एनडीए गठबंधन से 202 विधायक जीते, एक विधायक मतलब वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा से चले गए। 201 विधायक अब जिसके साथ में हो, मुद्दा से भटका कर अब सोचिएगा कि बिहार की जनता से मत ले लें। मुझे नहीं लगता है कि सफलता मिल सकेगी। अगर सफलता मिलती तो 3 साढ़े 3 साल पहले कितना अच्छा अच्छा बात बोला गया, क्या क्या नौजवानों को कहा गया, क्या क्या भाड़े की भीड़ इकट्ठा किया गया। 243 का रिजल्ट शीट निकाल लीजिए।
देख लीजिए कि क्या जनता ने क्या मैंने आशीर्वाद दिया अपना, कहाँ कहाँ क्या आशीर्वाद दिया है। प्रशांत किशोर जी एक और बात कहते हैं कि हमको जिताइए 242 पे हम भारी पड़ेंगे, सबकी नाक में नकेल कस देंगे, आप भी है उसमें। हम कुछ देखिए उनके बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अब कुरेद रहे हैं मुझे। तो 2025 में तो ये भी बोले थे कि जदयू को 25 सीट मिल जाएगा तो हम जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्या क्या बोले थे, जरा उनका फेसबुक पे वीडियो देख लीजिए ना। बड़े नेता हैं, पार्टी के संस्थापक हैं, पूरे देश में स्टेट में सरकार बनाते हैं। लेकिन अब तो 3 तारीख को पता चल जाएगा। टक्कर किससे है सर? फिर कह रहे हैं राजद से। यार 2025 का गूगल पे डालिए ना, उस पे बोलिए बांकेपुर विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट से देख लीजिए उस पे। राजद से ये भाई, ओहो, एनडीए गठबंधन महागठबंधन का ना वोट है। अब 243 का रिजल्ट सिर्फ बिहार में निकालिएगा तो किसका कार्यकर्ता कितना है आपको नजर आ जाएगी। ये बिहार में संभव है, यहाँ बिहार में नहीं। यहाँ की जनता इंटेलेक्चुअल होती है। बिहार की ही राजनीति से पूरी देश का राजनीति निर्भर करता है। आजादी के बाद देख लीजिए ना कि जो भारत के राजनीति के इतिहास में बिहार से मैक्सिमम लोग थे, और आज भी दिशा दशा दशा सब तय यहीं से लोग करते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, कहाँ के थे ये लोग। तो एकदम सब यहाँ से जो सिद्धांत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एनडीए गठबंधन का ये अभी बिहार की जनता और खासकर बांकेपुर विधानसभा की जनता को याद है कि थोड़ा सा भी इससे हिले हम लोग तो फिर नहीं। इसलिए बिहार की धरती आंदोलन करने के लिए भी जानती है, और जंतर मंतर पे जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, और आपकी सरकार, आपके गठबंधन की सरकार जो एनडीए सरकार है, वहां पे लाठीचार्ज करवा रही है। देखिए फिर आप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम 10 आदमी बैठे हैं, अभी धरना करने चले। हम लोग संविधान में अधिकार है कि शांति ढंग से आमरण अनशन धरना पर बैठिए। अब ये तो नहीं ना बोल रहे हैं पूरा दिल्ली में कितनी तोड़फोड़ हुई है, अब नहीं बोल रहे हैं, अब जाके पता लगा लीजिए। फिर भी वहां के पुलिस अधिकारी जो ऐसे किए उन पर कार्रवाई होगा। लेकिन कोई भी अपना बात रखने के लिए सरकार से, ये भारत में संविधान में हक है आपका कि आंदोलन करिए, लेकिन कहीं मतलब उग्र होके कोई सरकारी संपत्ति को मतलब न हानि पहुंचाइए, या कोई भी माननीय अब जिसको देश चुना है उसके खिलाफ आप मांग लीजिए, मांगिए, लेकिन अब ऐसा नहीं करना चाहिए उग्र होके। अब ये भी देख लीजिए, फिर भी नौजवान छात्रों पर अगर ऐसा हुआ है तो उनको हम लोग जो है उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। राहुल गांधी अभी तक संसद भवन के बाहर है और प्रधानमंत्री के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। राहुल जी तो अपने इस्तीफा का मांग कर ले तो अच्छा रहेगा, अब क्या करे। अब वही कांग्रेस के बड़ा नेता हैं, बड़ा नेता के बारे में आजकल तो देखिए हम तो उससे थोड़ा सा बरतते हैं कि भाई एक ट्रेंड चल गया है, एविया चल गया है कि कोई भी हम देखते हैं प्रतिनिधि, सबसे हम आग्रह करते हैं, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता के बारे में अनाप शनाप बोलकर अपना ट्रेंड चलाना, वैसा काम आलोक सिंह नहीं करते हैं। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, अगर उनका मांग है तो जनता तो देखिए क्या है, लोकतंत्र में नेता कौन होता है, जो जनता के द्वारा चुना गया है। जनता के द्वारा चुना गया नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जनता के चुना गया नेता आदरणीय अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और 30 तारीख को भारी से भारी मतों से बांकेपुर विधानसभा की मतदाता जो है नीरज सिन्हा को मतलब जिताएगी, और 3 तारीख को रिजल्ट होगा। आप देख अपने लीजिए। सोशल मीडिया के ट्रेंड की बात करें तो अभी सम्राट चौधरी का जो ट्रेंड है, जो कमेंट में गाली देने की संख्या वो काफी ज्यादा दिख रही है। ये भाई देखिए, अभी हम तो नहीं देखे उनका ट्रेंड, लेकिन ये तो कहिए, अब बिहार के हैं आप, मीडिया बिहार, अब बिहार पहले ये समझिए कि आप बिहार के हैं। बिहार में मतलब कह रहे ना, आजादी के बाद 285 डिग्री कॉलेज था, और पहली बार अभी जो 10 तारीख 15 तारीख को जो उद्घाटन हुआ है, 211 राजकीय डिग्री कॉलेज का माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक साथ किया। कितना अभी नौजवानों जो बाहर जाना पड़ता था, और दूसरा मॉडर्न स्कूल हर प्रखंड में, हाई स्कूल हर प्रखंड में, जो हमारे बच्चे पढ़ने में जो तेज होंगे उनके लिए अब ब्लॉक पे ही जो है
सारा कंप्यूटराइज व्यवस्था एकदम, मतलब रात को, अभी कल हम सुन रहे थे, परसों दिन एनडीए गठबंधन के बैठक में उन्होंने कहा कि एक हम लोग ऐप जारी कर रहे हैं कि रात को 12 बजे बच्चा अगर पढ़ाई करता है और कोई उसको आया डिफिकल्ट कोई समस्या प्रॉब्लम, तो कोई ऐप पर डालेगा तो तुरंत आएगा और उसका सोल्यूशन भी तुरंत होगा। इसलिए बिहार का सरकार, एनडीए की सरकार 2005 के बाद, अभी छोटे होंगे तो 2005 के पहले या 5 के बाद सासाराम से कैसे फुर्र दे मार दे रहे हैं, आ जा रहे हैं 2 घंटा 2.5 घंटा में। रोड इतना अच्छा है, इन्हें चाहिए इतना अच्छा। हम लोग आरा से निकल रहे हैं तो मोहनिया लगता है कि नोएडा जा रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद कैसे रोड लगता है। तो ये तो सरकार जो देखी है, आप यहाँ देखे थे कभी जो हम लोग जा रहे थे मैरिन ड्राइव, बॉम्बे में नहीं मिलता था, अब पटनों में मिलने लगा। पुल ये सब चीज कभी था 5 के पहले कि जाके हम देखते, आज जो वहाँ टहलने का पार्क बना है उसमें भैंस और सुअर ऐसे ऐसे लौटती थी, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो इस सब चीज बिहार की जनता देख रही है। 14 करोड़ की आबादी में ऐसे ही 202 सीट आ गया, जनता का आशीर्वाद से ना आया है। लेकिन मॉडल स्कूल की बात करें, लेकिन विपक्ष कह रहा है सिर्फ नाम चेंज किया जा रहा है और भगवाकरण किया जा रहा है। विपक्ष के पास क्या काम है? एक तो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता बाहर घूम रहे हैं। क्यों बाहर घूम रहे हैं? कि 22 पर सिमट गए। क्यों बाहर घूम रहे हैं? कि एनडीए की सरकार जो कहती है सो करती है। चुनाव में 2025 में घोषणा की, अब बोलने के लिए रह क्या गया है? बोलने के लिए रह क्या गया है? चरवाहा विद्यालय खत्म होकर अब मॉडर्न स्कूल खोलने लगा, डिग्री कॉलेज खोलने लगा, तो अब क्या बोलेंगे वो? बोलने के लिए कुछ है? अभी सदन में अवैध भूखना जो चुनाव के समय से ही आपका एक अहम मुद्दा रहा है, उसको आप उठाएं क्या? नहीं, लगातार देखिए, हमारा कहना था, हम तो सदन में बोले थे, सनातन से हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, जिसका हम पूजा करते हैं। हमारा कहना है कि अवैध उचड़खाना जिसका लाइसेंस ना हो तो गलत तरीके ढंग से जो है वहाँ जो है नहीं काट देना नहीं चाहिए। और वैसे भी हम गाय माता करते हैं और बहुत हम लोग श्रद्धा से पूजा भी करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन उठाया, नगर विकास का जवाब आया, उसके बाद 3 महीना में कार्रवाई नहीं हुई, वापस चिट्ठी विधानसभा से गया है। लेकिन संबंधित पदाधिकारी से मेरी टेलीफोनिक बात हुई है, निश्चित तौर पे बंद कराएंगे और बंद तो कराना ही पड़ेगा। जनता के मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन जनता का एक बड़ा समस्या है, बार बार वहां से एक वीडियो आता है कि सीओ साहब दफ्तर नहीं रहते। जाके पता कर लीजिए दिनारा, रहने लगे सीओ साहब जो है चले गए, जो नहीं रहने वाले वहां से चले गए और रहने वाले आ गए। अब ऑफिस पे आप फोन कर दिनारा पता लगा लीजिए, दिनारा भी सीओ साहब चेंज हो गए, अंचलाधिकारी महोदय दावत भी चेंज हो गए। आलोक सिंह के विधानसभा क्षेत्र में जनता को तकलीफ होगा, कोई अधिकारी वहां रह जाएगा? अब लगता है आपको? ये कैसे हो सकता है भाई? जनता के सुविधा के लिए इस बार आलोक सिंह को भगवान रूपी जनता दिनारा का हमको सदन में भेजी है, और उसको तकलीफ ही हो जाएगा तो फिर हमको विधायक रहने से क्या फायदा है? आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नेतृत्व करें, बांकीपुर चुनाव को आप लोग की क्या रणनीति है कि किस तरह से एनडीए को फायदा? आज ही हमारे देख लीजिए, 5 पार्टी के गठबंधन के विधायक नेता सब लोग गए हैं 4 बजे के बाद, सदन के चलने के बाद। मैं भी 7 बजे बोरिंग रोड चौराहा पे जो है अपना कार्यक्रम रखा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने एनडीए के पक्ष में, जो है हम अपील करेंगे वोट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, हमने बांकीपुर विधानसभा और दिनारा की समस्या उस पर हमने बात की, लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।